उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी दिया है। तो 2 से 3 हफ्तों में सरकार को इस पर जवाब देना है। यानी अब चुनाव जुलाई में तय हो सकेंगे और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि चुनाव पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने 9 जून के चुनाव नियमावली का गैजेट पब्लिकेशन नहीं होने के आधार पर इसको कारण बनाकर रोक लगाई थी। मगर 14 जून को इसका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया और आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आरक्षण एकदम ठीक है। अगर आरक्षण का रोस्टर पहले भी जारी किया गया है तब भी अधिकांश सीटों का आरक्षण बदलाव किया गया है। कोर्ट ने जो है मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। पंचायत चुनाव पर रोक हटते ही राज्य निर्वाचन आयोग एक्टिव हो गया है। आयोग अब हाईकोर्ट को कॉपी का इंतजार कर रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग सुशील कुमार का कहना है कि ऑर्डर पढ़ने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हापुड़ से 3 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। जाली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड गजेंद्र यादव समेत 3 अरेस्ट किए गए हैं। लगभग 4 लाख रुपए के जाली नोट इनके पास से बरामद हुए। यूपी के अलग अलग जिलों में ये सप्लाई करते थे और सोशल मीडिया के जरिए ग्राहक ढूंढते थे। जाली नोट खरीदने वालों की भी तलाश में अब एटीएस जुटी हुई है। खबर प्रयागराज से। माफिया अतीक के रिश्तेदारों और करीबियों ने सरकारी और कुर्क जमीनों पर कब्जा किया। इस मामले में करेली थाने में 2 मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। माफिया अतीक के रिश्तेदारों इमरान जीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अगर जांच में कुर्क जमीन पर अवैध कब्जे में संलिप्तता पाई जाएगी तो कठोर कार्रवाई होगी। ये सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर माफिया गतिविधि या इस प्रकार का कोई भी अपराध संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी है। हाल फिलहाल में जो समीक्षा में ये संज्ञान में आया, ये कुछ ऐसी ज़मीन का हिस्सा था, भूभाग था, जो कि कुर्क था और उसके ऊपर कुछ अपराधियों के द्वारा वहाँ निर्माण कार्यवाहियाँ की गई। जैसे ही ये चीज़ संज्ञान में आई है तो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इसमें कड़ा संज्ञान लेते हुए इसमें जो अभियोग की कार्यवाही की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो विधिक कार्यवाही इसमें अमल में लाई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा और जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। लखनऊ। ठेकेदार उमाशंकर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या की थी। आरोपियों ने उमाशंकर से ले रखा था उधार को लेकर उमाशंकर करता था बेइज्जत। संजय शिवा ने उमाशंकर से 10% ब्याज पर 60 लाख रुपए उधार लिए। उमाशंकर ने उधार के बदले आरोपियों की 12 बीघा जमीन लिखवा ली थी। उधार को लेकर आरोपियों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करता था उमाशंकर। लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिनके नाम क्रमशः संजय सिंह, शिवा सिंह, अभिनंदन सिंह और कविनंदन सिंह उर्फ छोटू है के रूप में हुई। इनसे पूछताछ करी गई तो यह बताया गया कि संजय सिंह और शिवा सिंह ने 1 वर्ष पूर्व उमाशंकर से लगभग 60 लाख रुपए 10% ब्याज पे के उधार लिया था किसी काम के लिए। इसके अगेंस्ट में उमाशंकर ने इनकी 12 बीघा जमीन अपने पास लिखवा ली थी और इनसे भारी पैसे की डिमांड और कर रहा था। इसके साथ साथ इनको वह सामाजिक क्षति पहुंचाता था, जिसके क्रम में अक्सर इनको खुले समाज में गाली देना, इनके साथ मारपीट करना तथा फख्तियां कसना जैसी घटनाओं से ये लोग क्षुब्ध हो गए थे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बिगड़ गए हैं। जामजीर धोध में
अचानक बाढ़ के कारण 6 पर्यटक फंस गए। उन्हें स्थानीय प्रशासन और तैराकों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। वहीं गिर जंगल क्षेत्र में स्थित कनकाई मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील की है।